बढ़ते ही झारखंड का एक इलाका गुलजार हो जाता है। और अगर आप भी इस सुंदरता को देखना चाहते हैं तो झारखंड का साहिबगंज जिला का उधवा झील आपके लिए विशेष आकर्षण का केंद्र हो सकता है। यहाँ पर आपको देश विदेश के प्रजातियों के पक्षियों का दीदार हो सकता है। राजमहल की सुंदर पहाड़ियों के बीच बसी यह झील झारखंड का एकमात्र पक्षी अभयारण्य है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए काफी मशहूर है। हर साल नवंबर से फरवरी तक यह झील प्रवासी पक्षियों से भर जाती है जो तिब्बत, चीन, साइबेरिया, मंगोलिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों से यहाँ आते हैं। सरकार के प्रयासों और नई योजनाओं के चलते यह झील सैलानियों के लिए और भी खास बन रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। साहिबगंज जिले की प्रसिद्ध राजमहल की पहाड़ियों पर बिखरे झारखंड का एकमात्र उधवा पक्षी अभयारण्य यानी उधवा झील इन दिनों देश विदेश के सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यदि आप साहिबगंज के अलावे अन्य जिले एवं राज्य के रहने वाले हैं और उधवा झील एक बार आएंगे तो आपको बार बार आने की इच्छा होगी। यहाँ सैलानियों के ठहरने के लिए रेस्ट हाउस से लेकर कई अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। कश्मीर की डल झील की तर्ज पर यहाँ भी देखिए शिकारा बोटिंग की सुविधा मौजूद है, यानी कि कश्मीर के प्रसिद्ध डल झील जैसा ही यहाँ भी शिकारा बोटिंग की सुविधा है। सर्दी का मौसम दस्तक देते ही यहाँ प्रवासी पक्षियों का आना भी शुरू हो जाता है। प्रगति व्याख्यान केंद्र पोटरा झील, बरहाल झील, पुरुलिया झील, उधवा पक्षी अभयारण्य, पतौड़ा झील और बरहेल झील को मिलाकर बनाया गया है। वो 4-5 फीट ही है और उनकी वजह से वहाँ पे एक्वाटिक प्लांट एंड एक्वाटिक एनिमल्स जो भी है बर्ड के हैबिटाट के लिए वो सारे चीज़ वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। और उसकी एरिया की बात करें तो 410 हेक्टेयर यानी कि काफ़ी बड़ा होता है। अगर पतौड़ा लेक है वो 155 और ये 410, तो कहीं ना कहीं इनसे ट्रिपल है। तो पक्षियाँ चारों ओर वहाँ पे है और उसमें उसका एक खासियत चीज़ ये है कि वहाँ पे पेटाली ग्रास है और उन पे वो बैठते हैं रहने के लिए, मतलब उसके लिए हर चीज़ परफेक्ट है और काफ़ी खूबसूरत है। और उनकी बात करें तो एक साइड गंगा है, दूसरी साइड पहाड़ है। जैसे राजमहल की पहाड़ियों के बारे में पढ़ते हैं बुक में, बस वहाँ का ही पानी आता है उधर पे झील में, तो वहाँ पे ही पक्षी सबसे ज़्यादा है अभी फ़िलहाल। आगे आपको बता दें कि अविभाजित बिहार में 1991 में राज्य सरकार ने बरहेल झील और पुरुलिया झील को मिलाकर उधवा झील की तर्ज पर देखिए आसपास के इलाके को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया था। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2009 में एक अधिसूचना जारी कर इस झील को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया। यह दोनों झील कुल 565 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसके अकेले बरहेल झील 410 हेक्टेयर क्षेत्रफल में है। पक्षी आश्रयनी मूलतः समझा जाए 2 झीलों से मिलकर बना है। एक पतौड़ा झील जो 155 हेक्टेयर में फैली हुई है और एक ब्रह्मजमालपुर झील जो 410 हेक्टेयर में फैली हुई है। दोनों 5.65 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ ये झील है। झारखंड का एकमात्र पक्षी आश्रयनी है और यहाँ देखा जाए तो बहुत सारे लोकल बर्ड भी हैं और विदेशों से पक्षियाँ भी आती है। चूँकि विदेश में इस समय साइबेरिया में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाता है तो साइबेरियन बर्ड भी आते हैं, हिमालयन बर्ड आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी बर्ड आते हैं। तो यहाँ देखा जाए तो अभी तक 165 प्रजाति अभी तक गणना में आई है कि बर्ड्स यहाँ पे आते हैं। चूँकि यहाँ पे बहुत तरह का एक्वेटिक प्लांट, उसके बहुत तरह के भोजन मिल जाते हैं। तो पिछला बार हम लोग का जब बर्ड सर्वे हुआ था तो यहाँ पे 56 स्पेसीज उसमें गिना गया था। इस बार भी जनवरी में बर्ड सर्वे होना है तो यहाँ पे बहुत सारा पक्षी का गणना फिर से होगा। और यहाँ देखा जाए तो चूँकि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो सेंचुरी में ज़्यादा हम लोग छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं और ये एक पर्याप्त उन लोगों को भोजन मिल जाता है पक्षियों का, इसलिए यहाँ पे प्रत्येक साल जो है ठंड के समय में विदेशी पक्षियाँ काफ़ी आती है। पर्यटकों के लिए काफ़ी लुभावना समय हो जाता है। लोग यहाँ पे दूर दूर से आते भी हैं, जैसे बंगाल से आते हैं, हमारे झारखंड से, बिहार से और देश के अन्य तरह से भी साइंटिस्ट रिसर्च करने के लिए भी यहाँ पे आते हैं और धीरे धीरे इसका महत्ता
आज के डेट में बढ़ते जा रहा है। वहीं प्रसिद्ध उधवा पक्षी अभयारण्य के पक्षी गणना रिपोर्ट के मुताबिक उधवा पक्षी अभयारण्य में 2020 में देसी विदेशी मिलाकर कुल 40 से 42 प्रजाति के प्रवासी पक्षी यहाँ आते हैं, जो तिब्बत, चीन, साइबेरिया, मंगोलिया, रूस, मंचूरिया, दक्षिण अफ्रीका समेत फ्रांस अन्य देशों से प्रवासी पक्षी यहाँ पहुँचते हैं। आपको ये भी बता दें कि उधवा झील में जो प्रवासी पक्षी आए हैं उनमें लाल सर्प, सुरखाब, दिघोंच, चहा, बघेरी, मचरंग, घोमरा, नकद, गौड़, लगलग, किलकिल्ला, पनकौआ, मैल, चैता, गेरी, संखार, मंजीढ़ा, टिटवारी, चौबाहा, टिमटिमा आदि प्रमुख है। साथ ही विगत कई वर्षों से इसकी देखरेख का जिम्मा हजारीबाग वन प्रमंडल के अधीन था, जिसकी वजह से सरकार की तरफ से जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वह नहीं हो पाया था। लेकिन अगर विगत 2-3 वर्ष पहले से ही साहिबगंज वन प्रमंडल को सौंपने से उधवा पक्षी की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। इसमें आपको बता दें कि विकास के लिए हाल के दिनों में कई काम किए गए हैं।